गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ब्लॉग 10 का लास्ट वो है। अब हो गया अपना फाइनल ट्रिप, हो गया बुकिंग, कर दिया बुकिंग। तो मैं बस अपडेट बताने दिया। आज है 16 दिसंबर, हनुमान जी का दिन। यार ये तो बहन से पकड़ने में औखा है। आजकल हॉरिजॉन्टल वीडियो शुरू की हुई है, तो टिकट वगैरह बुक हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं जयपुर। वाइफ की बहन है तो वहाँ पे कोई ट्रिप वैसे ही मिलना भी था, तो वहाँ का ट्रिप बन गया। पहाड़ों में इस टाइम ठंड होगी। ठंड मेरे को तो कोई ना ओल्ड मॉन्क पी के नहीं लगेगी, बट वही है कि इनको थोड़ी ठंड लगती है। तो मैं कहा चलो नई चीज़ एक्सप्लोर करते हैं, नई जगह एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ पे जाके मज़े करेंगे। ये ना सोचना बहन जो साले दिखते रहते हैं, मैं इस कैमरे में बस एक्टिंग कर रहा हूँ खुश होने की। बहन जो दुख बड़ा है मेरे में अंदर भी, ठीक है। साला ये डाउनफॉल बड़ा ही गंदा था, पर ये कमबैक भी बहुत पर्सनल है। जॉब का था कि चल जॉब भी मैंने छोड़ी हुई थी 3-4 महीने, बट जॉब मतलब थी, एक रीज़न था मतलब। बट कहते हैं ना, इफ हेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। बट इट वॉज ऑल्सो नॉट अबाउट करेक्टर, इट वॉज कनेक्शन टू हिम विच वॉज लॉस्ट। सो एवरीथिंग, माई सोल part was missing, so everything was lost. So it was a downfall which happened. It was very bad, but this person comeback is also very personal for me. अब इसके बाद ये आखिरी डाउनफॉल है। अब तो भाई कमबैक ही रहेगा इस बार तो। पर एक लो जितना भी आता है करेक्टर डेवलपमेंट ही होती है। करेक्टर डेवलपमेंट के लिए मतलब जितनी भी प्रॉब्लम होती है, दे आर नो प्रॉब्लम्स, दे आर जस्ट चैलेंजेस। तो जिसको भी प्रॉब्लम आती है बहुत लकी होता है। आई एम नॉट ब्लेस्ड बिकॉज एवरीथिंग वेंट राइट, आई एम ब्लेस्ड बिकॉज आई गॉट अ फाइट। तो फाइट मिल रही है, चैलेंजेस मिल रही है, ठीक है। बंदे को रहता भी है, मेहनत भी किस चीज़ के लिए लगेगा जब तक चैलेंजेस है। पर साला बहुत ही हो गया, भगवान को मैं बोल रहा हूँ। भगवान जी सुन रहे हो ना, बहुत चैलेंजेस हो गए हैं, बस हो गया। बाकी बड़ी दुनिया बैठी है, बाकियों को कैरेक्टर डेवलपमेंट कराओ, मेरा हो गया। मैं बहुत मतलब सैली है ये तो, फिर भी मतलब बोले वाले वो तो चलो अपने पे बंदा ऐसे लेता है। भोलेनाथ का था जो कमबैक करा लिया, अकेले नहीं लड़ाई जंग लड़ी, भोलेनाथ ने लड़ी है साथ में, तो हो गया वापस कमबैक। वैसे मेरा मतलब जॉब नहीं लगी अभी तक मतलब इंटरव्यू वगैरह दे रहा था, एक तो रिमोटली हो भी गया था, बट आई कैन फील इन दी एयर दैट कमबैक इज़ एयर। मतलब जॉब का ये था कि साला वैसे मतलब फाइनल राउंड वगैरह सब कुछ हो गया था, बट मेरे भाई की तुम्हारा ये है कि अब साला करूँगा तो मैं लॉन्ग टर्म करूँगा और अच्छी सैलरी, ऐसा नहीं बिकाऊ नहीं है मैडम पर रिमोटली थी यार, रिमोटली का मेरे को एक बड़ा फ़ायदा है। मेरे को वैसे भी ना मतलब हाइब्रिड वगैरह या फिर ऑफिस में एक फ़ायदा तो है कि बंदे की रूटीन बन जाती है और चलना चुलना हो जाता है, सब कुछ हो जाता है उससे, मतलब कैलरीज वगैरह सारा कुछ रहता है, ठीक रहता है। बट मेरे को ये रहता है मेरी अपनी चेयर हो भाई, नवाब भी बंदे हैं, अपनी चेयर होनी चाहिए, ठीक है। अपनी चेयर हो, मेरे को झुट्टा किसी का खाता नहीं, ना किसी को देता हूँ। तो उसमें लोगों को वैसे ही मेरे को नहीं ठीक लगता। और मेरे को वैसे भी इंडिया में कल्चर है मतलब कि पीपल टॉक अबाउट अदर पीपल मोर देन टॉकिंग अबाउट आइडियाज़ और दिस। भाई मेरे को नहीं अच्छा लगता कोई मेरे को सामने किसी और की बुराई करे। मैं सामने करता हूँ, मैं करता हूँ किसी के सामने करूँगा, मजाक चलता है यार, मजाक करो जितना मर्जी करो, बट बुराई करनी पीछे से किसी की, वो मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। कोई मेरे सामने किसी और की करता है, फिर मेरे को नहीं अच्छा लगता कि भाई तुम में आए हो भाई, अपने स्किल डेवलप करो, किसी को नीचे दिखा के ऊपर ना उठो, अपने स्किल डेवलप करो, मेहनत करो, उसमें मुझे करो। तो इंडिया में ये कल्चर है, बट मेरे को कैच नहीं लेना। मैं वैसे वन शुड बी, तो मेरे को सीट में भी बैठने का ही होता है कि किसी और की नेगेटिविटी ना आ जाए, क्योंकि ऐसी उनकी चीज़ें हैं, फिर अपना तो भाई है बड़े काम होते हैं ना कि उसके साथ रहना है। तो फिर ऐसे चीज़ों से फिर मेरी वो रह जाती है, मैं झूठा इसलिए मतलब वो भी मैंने छोड़ दिया। बट मैं मतलब एक है कि तुम्हारा भाई भी तो सुनती है ना, बाबा ये तो ऐसी एक्टिंग कर रहा हूँ ऐसे रहने की संसार में रहने की। बट ये है कि जब किसी को झूठा दो तो कहते हैं कि तपस्या का अपना देना पड़ता है, और किसी का झूठा खाओ तो उसके मतलब उसके पाप पूप भरने पड़ते हैं, कुछ ऐसा होता है। तो मैं उस हिसाब से किसी का झूठा वगैरह नहीं खाता, पर किसी को कौन समझाए, किसी को मैं बताता भी नहीं हूँ। तो इस चीज़ों में मेरे को वो नहीं लगता है कि मेरे को ऐसा लगता रहता है साले आ जाते हैं तो इन चीज़ों से मेरे को और मतलब लोगों से मतलब मेरे को पॉजिटिव चीज़ें हैं। मैं बेसिकली ना वो कौन था यार, उंगली मार, हाँ उंगली मार था। तो वो लोगों की उंगलियाँ काट देता था, मार पीट ऐसे इसके काम थे जैसे मेरे थे। फिर वो बुद्धा से मिला था तो सारी चीज़ें छोड़ गया था, हर चीज़ ना छोड़ के, जैसे हम भोलेनाथ से मिल के सारी चीज़ें, अब सारे गलत काम सब कुछ छोड़ दिया। तो प्रॉब्लम पता क्या हुई फिर, जब उसने छोड़ दिया था तो लोग ना उसको मारने लग पड़े थे, पत्थर पुत्थर, तो उनको भूल गए थे कि है कौन बंदा ये, उंगली मार था अब लोगों को। अब ऐसे भी मैंने एक चीज़ और वो कर दिया, ये तो फैक्ट है भाई, इस चीज़ से अब मैं बड़े बंदों को हर्ट भी करने वाला हूँ, बट पहले से सॉरी मांगता हूँ। बट ये है कि मैंने
3-4 साल पहले एक कसम खाई थी कि जो भी हो ना किसी से मतलब किसी का बुरा नहीं करना, मतलब ना मन से ना धन से ना तन से ना किसी चीज़ से किसी का बुरा नहीं करना। बट वो कसम मेरे को अब तोड़नी पड़ी, मतलब मैंने को आज्ञा मिल चुकी है वो तोड़ने की, कि अगर मेरे कोई डोमेन में आएगा, कोई मेरे उसमें आएगा तो लिपटा जाएगा। मतलब अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करो, मेरी सारी बहन जो गांड पाड़ी हुई है, बहन जो नज़रें लगा लगा के, अब मेरी बहन जो कोई नज़र लगाएगा बस। ये तो अभी तक मैं ऐसे ही मजाक करता था, अब सीरियसली बहन चोद हमने बहुत देख लिया अब भाई। इस तरह तो बाकी मैं वैसे नहीं किसी को करूँगा, बट कोई ये थोड़ी है कोई कुछ भी, यू डोंट हैव टू बी अ शीप दैट एनीवन कैन ईट यू। मतलब खाओ या खाओ मतलब खाए जाओगे तो थोड़ा बहुत मेरे को करना पड़ेगा। और मैंने पहले ही बता दिया भाई, कोई करता भी है वैसे तो मतलब कौन है इसमें बहन चोद, मेरे इसमें तो कोई चल देखता भी होगा पर कोई ऐसा तो है नहीं। वैसे तो मेरी फैमिली वाले ही है, रिश्तेदार में तो नहीं है बहन चोद जिसने बहन चोद लगाई हुई है, बहन चोद गुड़िया रखी हुई है, बहन चोद बुड्ढी पकड़ी हुई है, बहन चोद लगा के मेरी मार रहा है, बहन चोद जादू टोने कर रहा है। अरे भाई जो भी है, ऐसे तो मैं मतलब फैमिली में तो चल कोई भी नहीं होगा, बट ये है कि वैसे ही मैं मतलब जनरेशन कर्सेस हटाने को बैठा हूँ, मतलब जो 7 जनरेशन कर्सेस है। आई एम अ ब्लैक शीप ऑफ माई फैमिली। तो मेरे को तो ये भी लगता है कि जो पुराने एंसेस्टर ने भी वो बुरे काम किए हैं ना, तो मेरे को उसकी सज़ा भी मेरे को मिल जाती है। मेरी लाइफ बहुत टफ रही है यार, तो मैं क्या ही बता सकता हूँ। मतलब कहते हैं ना कि वो दुख अन्न की तरह होता है। अन्न क्या है, किसी का छोटा किसी का बड़ा, पर सबको लगता है पुंज का ही बड़ा है। वैसी भैंचोद। पर मेरा ये है कि मैं यार तमन्नाओं वाली उम्र में मैंने तजुर्बे देखे हैं, हमारी सोच से आगे मेरे तजुर्बे हैं। लोग तो हादसा देख कर बड़े होते हैं, हमने तो सह कर बड़े हुए हैं। भाई लाइफ में बहुत मैंने तरबूजे खाए हैं। टपा साढ़े खाने का होगा तो मेरी शक्ल देख, अब है जो कुछ नहीं है, दुख चलती रहता है। वी आर फकिंग मैन प्रॉब्लम में रहेगी लाइफ में, पर वही है, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। आई एम नॉट ब्लेस्ड बिकॉज एवरीथिंग वेंट राइट, आई एम ब्लेस्ड बिकॉज आई गॉट अ फाइट। मतलब आपका करेक्टर डेवलपमेंट के लिए सारी प्रॉब्लम आती है, आपको मतलब कुछ चीज़ मिसिंग होती है, आपको सीखना होता है। मतलब यात्रा है ना, अगर आपके प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आत्मा वहाँ पे नहीं पहुँच पाएगी, तो उसके लिए प्रॉब्लम्स होनी ज़रूरी होती है। प्रॉब्लम होएगी तो फिर आप रब के भी और नज़दीक होगे, है ना। तो और आपके अंदर भी बड़ी सारी परिवर्तन आते हैं, तो प्रॉब्लम इज़ समथिंग। और मतलब ठीक है भी बुद्धा, मतलब आप कहीं पे भी जाओ, मतलब 4 बंदों का मतलब काम भी बन जाए, इतनी बंदे का सौरा होना चाहिए, इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, सारे बंदे खुश हो रहे हैं कहीं पे भी जा रहे हो, मतलब दुखी ना करो, ये होना चाहिए। मेरा भी यही रहता है। अभी तो मैं लॉकडाउन रह के आया हूँ, तो मैं लॉकडाउन वाली चीज़ें भी देख के आना, अभी पुराना, अभी मैं लॉकडाउन रहा हूँ तो आई एम बीइंग बुद्धा नाउ। जहाँ पे भी जाऊँ पॉजिटिविटी रहूँ, किसी की नेगेटिविटी मेरे पे ना होए। मतलब एक दिया 10 दियों को जला दे, ऐसा अपने पे काम किया है कि अब सबको पॉजिटिविटी देनी, सबको वो रखना, खुश रखना। मतलब वो वैसे तो मैं बड़े सारे गंदे काम करूँगा, गिन गिना के भैंस जो सोचे भी नहीं होगे वो सारे गंदे काम करने वाला हूँ। बट वो गंदे काम नहीं देखना, अच्छी चीज़ें देखे करो। मेरी वैसे भी दारू दूरू भैंचोद पीते रहते हैं, मेरे को देख के कोई पी रहा है तो मत पिए करो। मैं खुद अपने ब्लॉग में मैं भी खुद परेशान हूँ, दारू भी मेरे को मतलब जो और पा सकता हूँ। दारू एक वो होता है कि आपको रोकता है, तो दारू भी वैसे भी मेरा फिर भी चल जाता, क्योंकि मतलब मेरे में बाकी अच्छी चीज़ें हैं ना। मैं फक्कर आदमी है ना, मैं जो मस्त मोल्ले। वैसे भी शराब सिर्फ फक्कर आदमियों के लिए होती है, फक्कड़ बंदों के लिए, मज़े करने वालों के लिए। तो वैसे ही आप बाकी गलत काम करके फिर आप मतलब मैं अगर पीता हूँ तो मेरी अगर मतलब अच्छी चीज़ें बता देता हूँ, बहन चोद इसके बाद तो गंदा ही काम करना है। अच्छा इसलिए बताता हूँ बहन चोद, कल को कोई कहे बहन चोद ये सारे गंदे ही करता है, तो मैं अच्छे बता देता हूँ कि मैं शराब भी पीता हूँ तो मैं मतलब मज़े के लिए पीता हूँ, खुशी के लिए पीता हूँ। अगर किसी दिन सैड होगा उस दिन एक दिन पी लूँगा, फिर अगर मतलब कोई दुख होगा फिर मैं उस दुख उसके लिए काम करूँगा। मतलब शराब एक सॉल्यूशन ही है किसी प्रॉब्लम, मतलब उसको रखने का, सॉल्व करने के लिए यू हैव टू फकिंग वर्क हार्ड। मतलब जो भी है पढ़ाई में काम करो, हर चीज़ में काम करो, पर शराब मतलब ऐसे ना भी करो। और मेरे में कोई अच्छी बातें हैं नहीं, और अच्छी बातें यही है कि घर वालों की सेवा कर लेता हूँ, मम्मी पापा के पैर पूर दबा देता हूँ। मतलब वाइफ़ के लिए वैसे बोलता रहता हूँ साइड से कि ये वो ऐसी चीज़ें वो कहते हैं, बट मेरे को पता है कि मैं किसी और को झेल भी नहीं सकता। और
मेरे को सादगी ही पसंद आती है, और मेरे को कोई वो नहीं है कि कोई ऐसी कोई लड़की मेरे को वो कर दे। हाँ, कभी कभी घर पे खाना नहीं मिलता तो कभी कभी बाहर मुंह मारने का मन करता है, पर मेरी किस्मत है ऐसी कि कोई मिलती नहीं है भाई। फ्री फ्लो स्टेट में आया था मैं ना, इसी पे काम कर रहा था कि सबकॉन्शियस बोल ले, दिमाग ना बोल ले। फ्री फ्लो स्टेट होती है एक, उसमें घुस जाओ। तो अभी मैं इसी में था, अब वापस आता हूँ इसमें, ठीक है, अपने इसमें फिर सोच के बोलते हैं, वरना तो बहन से लोग सोचेंगे कुछ भी बोलता रहता है। अब मैंने सारी चीज़ें बता दी, अब अच्छी चीज़ें और तो मेरे में है नहीं, है भी है पर मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा, क्योंकि आई बिकम यूजलेस नो वन कैन यूज़ मी, क्योंकि दुनिया अच्छी नहीं है ना, तभी तो मैं बुरा बना। और हाँ, किसी के लिए तो और बुरा बनने वाला हूँ, जो मेरे हेटर्स हैं उनके लिए तो बहुत बुरा बनने वाला हूँ। बनना भी पड़ेगा, क्या करें भाई। इफ़ यू थिंक आई एम अ monster, I will just prove you right. Just remember the chapter when you created me a monster. I cannot be a hero in everyone's life, right? पर ये है कि भाई हम तो अपने दुश्मन का भी भला ही सोचते हैं कि अच्छा ही हो, पर अभी तक जिसने किया होगा पुराना बुरा किया कुछ नहीं है, उसको सबको माफ़ी है। बट फ्यूचर के लिए मैं माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि भाई क्या करें, आज्ञा मिली है तो अब वो करूँगा भी नहीं, वो भी नहीं अच्छा ठीक है ना, मेरे लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे पास बड़े सारे काम हैं, अभी चीज़ें हैं करने को। चलो अब पुराना वो देख के आओ, ब्लॉग नहीं, मतलब जो लॉकडाउन वाला टाइम था, मेरे के जैसे बंदे को भैंस लॉकडाउन रहना पड़ा। बट ये भी है भाई, लोगों को लगता है लॉकडाउन मतलब सबसे अपने अकेले रहो, भाई दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ है, और अपने पे काम करना, अपनी पे चीज़ों पे वो करना। और लॉकडाउन वैसे भी तुम अकेले आए हो तो अकेले ही जाना, और एक ही चीज़ से सारी चीज़ें बनी हैं, एक ही सीट से सारी सीट्स हैं, एक ही चीज़ से सब कुछ हुआ है, तो उसी के साथ जुड़ना है, एक के साथ ही। तो वो आप लॉकडाउन, लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा है, डिप्रेशन हो जाता है, भाई डिप्रेशन तब होगा तो अगर तुम बिज़ी नहीं रहोगे। इफ़ यू बी बिज़ी ऑन वर्किंग ऑन योर सेल्फ देन इट वुड नॉट बी, मतलब आपको भी मेरे को भी क्या है भाई, ऐसे ही सब कुछ देखा, अभी तो मेरा कुछ हुआ नहीं है काम वगैरह, बट मेरे को पता हो जाएगा कि मैंने मेहनत की है, पढ़ाई की है भाई। ये डार्क सर्कल्स हो गए इतने, चलो मैंने सारी अच्छी अच्छी बातें कर दी, अच्छी चीज़ें होगी, ठीक है। तो मैं अच्छा, मतलब ये है कि मेहनत मत करो, मेरी आगे वाली वीडियोस में अब सारे गंदे काम ही करूँगा मैं। अभी तो पीछे वाला देख के आओ पहले लॉकडाउन, फिर बात करते हैं, चलो। ओके bitches, I love you all. Let's do some bad works. हेलो गाइस, टुडे इज़ 14 नवंबर, नहीं अब तो 15 हो गया, चलो का अगला दिन है, ठीक है। हाँ मैंने 5:30-6 बज गया है, मैं टाइम कहाँ से दिखाऊँ तुम्हें, 6 बज गया, ट्रस्ट मी, ठीक है 6 बज गए, और मैंने आज पी लिया जितनी पीनी थी। अब मैं शराब छोड़ रहा हूँ और मैं लॉकडाउन हो रहा हूँ। अब देखो मेरा अब होएगा कम बैक, तकड़े वाला पाड़ दूंगा मैं सबकी। अब देखो इसके बाद आएगा, और उसके बाद मैंने एक और चीज़ बताना भूल गया कि ये हॉरिजॉन्टल वीडियो है। पहले मैं वर्टिकल बना रहा था, अब मैं हॉरिजॉन्टल बना रहा हूँ। चलो अब देखते हैं, मिलते हैं अब ब्रेक के बाद। आज है 15 नवंबर, फिर मैं उसके बाद तुम्हें थोड़ी सी गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। थोड़ी तो मतलब तुम्हारे लिए बड़ी होगी, मेरे लिए थोड़ी है, क्योंकि मेरे लिए सपने बहुत ऊपर है। तो ठीक है अब करते हैं, मिलते हैं फिर अब ब्रेक के बाद, और ट्रिप मारेंगे एक और। हो आज हो गया 28 नवंबर, रात पर भाई ने दाढ़ी थोड़ी काटी हुई है, लॉकडाउन हुआ है तो कितने दिन, 2 हफ्ते हो गए ना, 14 नवंबर से। वैसे मैंने पिछले हफ्ते भी पार्टी की थी, मतलब कर ही रहा हूँ पार्टी, बट इस हफ्ते नहीं करूँगा, तो अभी स्टार्टिंग हो गई है। अभी जल्दी एक न्यू चेंज आएगा, ठीक है। आज स्टार्टिंग कर दी है, फिर चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, ये सुनो तब तक। हे 6 दिसंबर हो गई है, थोड़ा होने वाला है, थोड़ा सा काम बन रहे हैं, कम बैक हो रहा है। अगले हफ्ते तक कुछ खुशखबरी होगी, ठीक है। 6 दिसंबर है, हाँ तो तुम्हारे भाई ने लगा लिए पैग शुरू। हाँ लॉकडाउन का टाइम ख़त्म होने वाला है, बस फिर निकलते हैं बाहर, जल्दी ट्रिप आ रहा है, फिर ट्रिप में मिलते हैं। चलो एक आधा दिन जब, चलो मैं तुम्हें मंडे, आज सैटरडे है ना, मंडे तक एक खुशखबरी देता हूँ, चलो।
आज है भाई 11 दिसंबर में गया था, मंडे ट्यूसडे तक दूंगा कोई खुशखबरी, बट कोई खुशखबरी हुई नहीं। सारी सैलरी नेगोशिएशन में ही थोड़ी अड़ गई है बात। और आज कोई और भी था, बस हो गया, बस हमारे जितने देने थे, जितनी करनी थी मेहनत, अब अपना लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, ये बताना था। अब अज्ञातवास ख़त्म है, अब रणभूमि में आ रहे हैं फिर से। चलो साला, लेकिन बने नहीं काम अभी तक, पता नहीं साले बन नहीं रहे। चलो जल्दी, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, बट जो मेरा था वो ख़त्म हो चुका है टाइम, जो लॉकडाउन का था। अब से करेंगे मज़े, और जल्दी ट्रिप आने वाला है, जल्दी, बहुत जल्दी, 10-15 दिन में, 10 दिन में, क्रिसमस में। और चेक करो पजामे के साथ सेम एक ही कोट के साथ सारे इंटरव्यू दे ही जा रहा हूँ। अब बहन चुद हो गए जितने देने थे इंटरव्यू, अब देखो क्या बनता है। पर बहन चुद फर्स्ट टाइम मेहनत के बाद कपड़े खोलना और फर्स्ट टाइम सेक्स के बाद कपड़े खोलना सेम ही लगता है। वाह, बहन चुद चेस्ट को भी सही शेप में लेके आना पड़ेगा। बहन चुद फैट हो गया थोड़ा, एक तो मैं लोअर चेस्ट नहीं लगाता शोल्डर की वजह से, तो साला मैन बूब्स होने लग पड़े हैं। बहन चुद शेप में लेके आना पड़ेगा इसको भी, बस भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा साइज, अपने डाउन साइज की तरह, जितना नीचे उतना बड़ा करना पड़ेगा। These are my private parts, private parts, private parts. Baddies can see them, baddies can touch them, baddies can feel them, all girls can. चलो फिर यार मिलते हैं फिर उन शाम में, लाओ ये पैक। थर्सडे ऐसे वीकेंड में लगाता था, बट आज तो थर्सडे को लगाते हैं, मिलते हैं जिन बिंदु को नहीं मिल पा रहा था बड़े टाइम से, तो आज मिलते हैं सबसे और करते हैं फिर पार्टी शार्टी। साइड चिक से भी मिलते हैं, पिच्ची से भी मिलते हैं। These are my private parts, private parts, private parts. Baddies, bitches, can see them. अब 10/10 बैडी चाहिए मेरे को, बहुत हो गया। बहुत कर लिया, लॉकडाउन रहा हूँ बड़े टाइम से, कुछ नहीं मिला, अब चाहिए सबको आज। चलो तो चलो हो गई है शाम, सवेरे के बाद अब शाम हो गई, अब तो जा रहा भाई बाहर, इतने दिनों बाहर निकल रहा है, देखते हैं क्या है, क्या चेंज आया है दुनिया में, कुछ चेंज आया है या नहीं आया। अब करेंगे पार्टी, मज़े करेंगे फुल ऑन, दारू शारू चलेगी पूरी। बाहर वेट कर रहे हैं भाई और बस। ये अब मैं इसको खोलना पड़ेगा भाई, ये मेरा हनुमान जी का रक्षा कवच है। हनुमान जी भी कहते हैं साले के चुत्ते आप पे नहीं ख़त्म होते, रोज़ कोई ना कोई कांड करता रहता है। बट अब ये खोले क्योंकि अब आसुरी शक्तियों के भी मज़े लेने हैं ना मित्र। आसुरी शक्ति के मज़े ले गए। चलो कितने काम करते हो गए बड़े सारे अच्छे काम, साला तू मेरे को नजर लगाते रहता है। एंड लकी ब्रो, आई वर्क वेरी फकिंग हार्ड फॉर एवरीथिंग। आंखों में वो हो गया, बिना सोए बिना इतनी पढ़ाई वगैरह की है। हाँ देख लो भाई, लॉकडाउन के बाद क्या चल रहा है। कारबार वापस आ गया मैं, शिव पार्वती पार्वती ऐसे में खाई यार ये दियो। चलो इस जन्म में पार्वती को थोड़ी सी इच्छा बड़ी है, दे दे, ये तो वीडियो में दे दी, देती नहीं। भाई पाकेट है भाई, बुरे वक्त में इसने साथ दिया मेरी बीवी ने। फक यू साइड चिक्स। लॉकडाउन था एक तो साला, सवेरे इतना गंदा हैंगओवर हुआ है। लॉकडाउन था बेचारी, आलू से भी नहीं मिल रहा था, मैं आज आलू के साथ खेलेंगे। फैन चलाया हुआ है वो। हाँ जी मम्मा, मैंने क्यों चलाना? मम्मा ऐसे चलाया मम्मा। घूमी चलते हैं, हम जा रहे हैं घूमी माउंटेन्स।
चलो ओके चलो घूमने जा रहे हैं हम। हाय मम्मा हाय। अंकल से जीजी ले लो जल्दी। चलो घूमे घूमे। ओ पानी ओ उतरो जाम जाम जाम। ऐसे चल गया। ओहो आई मामा ऐसे चले गया। आई चला मामा स्टार्स ऊपर कितने सारे स्टार्स है। आज 17 दिसंबर थर्सडे कल सारा ज़्यादा पी ली थी और देखो हफ्ते में थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो गई। डंबल लिए थे मैं तो लगा नहीं पा रहा था, टाइम नहीं था, पढ़ाई में घुसा हुआ था। फ़र्क तो पड़ा है भाई, 10 का डंबल है। बहन चल भी जिम शुरू कर दिया ना, फिर देखना बहन चो डोला बहन की चूत मार मार के जिम पाड़ देंगे। शोल्डर तो मैं चलो तुम आगे से दिखाता हूँ। शोल्डर साला बॉडी में काम करे बहन चो, इम्प्रूवमेंट हो रही है अब करेगा। हाँ जी मैं इतना ही है देखा है फिर लॉकडाउन अब तो मजे वाला टाइम शुरू, अब तो मजे करेंगे वल्ला वल्ला वल्ला। ओ भाई बाकी है ना मैं अपने लिए भी मतलब ये है कि भाई राइटिंग वूटिंग मेरे को अच्छी नहीं लगती, मतलब राइटिंग भी अच्छी लगती है बट उसमें अब इतना कौन लिख पड़ेगा भी कौन। तो वीडियो से ये है कि सारे फ्यूचर में भी जब यूरोप में बैठा होगा फकिंग हैविंग अ वीड, फिर अपनी पुरानी वीडियोस देखूंगा। फिर मैंने तभी हॉरिजॉन्टल शुरू किया है कि साला टीवी में देखूंगा, तो टीवी में तो वर्टिकल में ऐसे नहीं लगेगा, फुल स्क्रीन में देखेंगे, हम मज़े करेंगे फुल ऑन मज़े भाई। अब बजे के बजे हो गया भाई, पूरा टाइम निकल गया हमारा अच्छा टाइम, पूरे मज़े चले गए। और हेटर्स क्यों, अब तो और तुम्हारी बचने वाली है। आटा बाटा जिन्हें हुण पानी पीता, हुण लीवर नू कर लो स्ट्रोंग, तो सारे लाओ हुण पैग है। मौसम है भाई अब ठंड वाला मौसम, ऊपर से छुट्टियां सबकी पड़ रही है और वैसे भी वाइब जब हर जगह ही अच्छी हो गई, सबका ही मेरे ख्याल से होगा क्योंकि थोड़ा था टाइम ऐसा, तो मे भी सबका ही होगा, आई डोंट नो बट लेट्स एंजॉय नाउ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। आज में थोड़ी पीऊँगा, कल फिर करेंगे। चलो ऐसे रात मैंने पी लिया बट अब बस करूँगा। चलो मिलते हैं। वैसे हेयर कट कराया है, मैं देखता हूँ यार। चलो बाय, कल शायद आगे को कर लूँ बाल, मत्था छुपा के रखना। अरे हम कहाँ चले कल, गाड़ी साड़ी है, ट्रेन में जाएंगे चमा चमा। चलो निकल रहे हैं फिर अपने रूम को अलविदा करते हुए, ट्रिप के लिए जा रहे हैं। भोलेनाथ को भी बाय बोल दिया है, जो तेरे संग काटी रातें, जो तेरे संग बिताए हंसी लम्हे, अब मेरे ही इशारों से चले हैं वक्त भी। मैं हूँ वो खिलाड़ी जिसने सबको मात दी। लेट्स गो, आई विल मिस यू भोलेनाथ। जय शंकर ही शंकर है, बोले शंकर। कितना सही। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग।